देनी चाहिए। मंच वाले पास में बैठे हुए जोरदार तालियां करके सारे कोरोने का स्वागत किया जा। ये बड़ा अगला दिन है उदयपुर आस्ते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उदयपुर आस्ते कार्यक्रम आज से किया जा सकता है। स्वागत 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 बड़े सारे का स्वागत तालियां रखते हुए कर दिया जोरदार तालियां करके सारे आज के खेल उससे दी अनसंभ कृपा गै मेलै सारे मेल। हे ईश्वर असेंगी वरदान दियो, हे ईश्वर असेंगी शक्ति दियो, हे ईश्वर असेंगी नेरे कशा दूर ले जाओ, हे ईश्वर साढ़े समर्थता ज्ञान ते तेज भरो। इयै थोड़े अगे अर्ज है। ते अज दे इस कार्यक्रम की शुरू करने से पहले अस ईश्वर कोला आशीर्वाद लैने आ। On behalf of Cultural Academy, I welcome you all to this event. On one hand, our objective is that we want to connect youth, the young minds, with our culture, with our cultural heritage, the elements of our ट्रेडिशनल कल्चर। हमारी जो ये संस्कृति है ये किसकी देन है, इसमें क्या कुछ है और हमारा इसके साथ क्या नाता है, क्या उस रिश्ते को उस नाते को हम ठीक तरीके से निभा रहे हैं कि उस रिश्ते में कोई कमजोरी तो नहीं पैदा हो रही है, हम अपने इस ट्रेडिशन से कहीं दूर तो नहीं हो रहे हैं। कल्चर एकेडमी का एक मैंडेट है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारा यंग माइंड है, जो हमारा यूथ है, हमें उसको अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसको कनेक्ट करना है। उसे बताना है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो किस तरह की जिंदगी जीते थे, वो कैसी जबान बोलते थे, वो उनका खान पान क्या था, उनका वे ऑफ लाइफ क्या था। हर समुदाय का, हर कम्युनिटी का एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है और उस कल्चर से उस समुदाय की एक पहचान बनी रहती है। तो हमें भी अपने रूट्स, अपनी इस पहचान को आइडेंटिफाई करना है और जो हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, एडवांसमेंट के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे नई नई चीजें अपनाते हैं, तो हमारी जो ये ट्रेडिशनल चीजें हैं ये हमसे छूट जाती हैं और उसके साथ हमारे कल्चर पे एक किस्म का एक इन्वेजन हो जाता है, जिससे हमें अपने आप को बचाना है। एक मकसद हमारा ये है, हम इस मकसद को लेकर आपके बीच में इस प्रोग्राम को लाए हैं। और दूसरी तरफ मैं कुछ अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं, मेरे जो जाती तजर्बा रहा है, वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। आप इस वक्त एक ऐसी स्टेज में हैं जो कि लाइफ में बहुत क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। हर इंसान जिंदगी में कुछ अपनी पोजीशन को बेटर करना, बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता है। आप लोग भी रखते हैं, आपके पेरेंट्स भी रखते हैं, आपके रिलेशंस भी रखते हैं कि हमारे ये बच्चे एक बेहतरीन इंसान बने, एक बेहतरीन शहरी बने। लेकिन फिर रुकावट कहां पे है, दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है हमारी अप्रोच में। क्या हम फुली फोकस अपने आप को रख सकते हैं, रख पाते हैं, या उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है? आप यकीन मानिए बच्चों, ये पढ़ाई का जो आपका पीरियड है, जो एकेडमिक लाइफ है, ये सारी उम्र कोई नहीं पढ़ता है, ना किसी को पढ़ना होता है। लेकिन कुछ चंद साल होते हैं जो बनने और बिगड़ने के होते हैं। जिन बच्चों ने अपने आप पे विश्वास किया,
अपने आप पे ट्रस्ट किया, अपने पोटेंशियल को बैक किया, वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और जो देखा देखी में अपने मॉडल को ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं, ही इज बेटर, शी इज बेटर, ये जो दिस दैट का इशू है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। You need to trust your own credentials. You need to trust your own potential. You need to back your position. आप यकीन मानिए, Almighty God has given talent to each individual. पता नहीं है आपको कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, और जो आपके अंदर चीजें हैं वही आपकी हैं। दाएं बाएं से आपके अंदर कुछ नहीं आएगा। आप अच्छाई को अपना सकते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक मॉडल है उसी को आपने भरोसा रखना है, वहीं से आपको अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करना है और एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करें, पूरे ध्यान से फोकस करें, आज की एजुकेशन बहुत फास्ट है, इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। जब आपकी अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप देखिए उसमें सब चीजें खोल रखी हैं। जिस बच्चे को जो टेस्ट है, उसका जो टेम्परामेंट है, वो उसको स्कोप है, और आपके सब्जेक्ट्स को वाइड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि लाइफ के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर यह किया गया है। हर इंसान का टेस्ट, टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से आपके लिए स्कोप बना रहता है। इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि हम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्रीहेंशन रहती हैं माइंड में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं है, हम उसका भी शिकार हो जाते हैं। उन एप्रीहेंशन से अपने आप को दूर रखना है, सोशल इवल से अपने आप को दूर रखना है। हमारे समाज में बुराइयां भी बहुत तेजी से फैल रही हैं। आपकी स्टेज एक ऐसी स्टेज है, ये बड़ी ससेप्टिबल स्टेज है। ये स्टेज जो है, इसमें आपको अपना जो कंट्रोल है, उसकी चाबी, आपका जो स्टीयरिंग है, वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए। आपको सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना है, दूसरे के झांसे में नहीं आना है, बुराई से दूर रहना है, अच्छी संगत सोबत में अपने आप को रखना है और प्रॉपर फोकस से काम करना है। तो आप अपने आप को भी एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो एस्पायरेशंस आपके साथ जुड़ी हुई है, वो पूरी हो सकती हैं और आप एक बेहतरीन शहरी बन सकते हैं। तो उससे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बनेगी। यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं इस प्रोग्राम को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि आप एक तरफ तो जो हमारा ये कल्चरल एलिमेंट्स हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इस फील्ड को दे रखी है, लेकिन उन्होंने एक नाम बनाया है, एक पोजीशन बनाई है और उनकी एक पहचान है समाज में। तो मेरा यह मानना है कि आप जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, एज पर योर टेस्ट, एज पर योर टेम्परामेंट, हर फील्ड अच्छा होता है। सिर्फ जरूरत है एक्सेल करने की। जो फील्ड आप पकड़े उसमें एक्सेल करिए, उसमें अपना 100% दे दीजिए, तो आप यकीन मानिए आपके अंदर वो सब चीजें मौजूद है, आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। और यही हमारी उम्मीद, कामना है एक, कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, बेहतरीन लोग तैयार हों। उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर होती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ ही मैटर करती है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को शार्प करता है, इसको तेज करता है। और लाइफ में जिन लोगों ने अपने इस सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम को जब सही तरीके से इस्तेमाल किया है और उसका जब वो प्रोडक्ट की शक्ल में तैयार हो जाते हैं, तो वो जिंदगी की किसी भी परेशानी में, किसी भी एडवर्स सिचुएशन से अपने आप को निकालने में कामयाब रहते हैं और वो एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप इस पे फोकस रखिए। और आज का दिन हमने आपकी एंटरटेनमेंट के लिए रखा है, इसको एंजॉय करिए और अपने कल्चरल रूट्स के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, उसके साथ जुड़िए और हेजिटेट नहीं करना है।
अपने 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 आप को भरोसा देना है। आपके अंदर ये सारी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। जो इंसान जिंदगी में अपने आप पे विश्वास करता है, उसके लिए कोई कहीं रुकावट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिलीव होना चाहिए आपके अंदर। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो मकसद हमारा है वो हमारा अचीव होगा, कि आप में एक अवेयरनेस पैदा होगी, आप में एक डिटर्मिनेशन पैदा होगी, आप में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप सेल्फ रिलायंट होंगे। आप में जो डिपेंडेंस का एटीट्यूड रहता है, दूसरे पर निर्भर रहने का, उस एटीट्यूड को आप खत्म करेंगे। आप अपने आप को तैयार करेंगे। शुक्रिया।